नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुमार है। कल हमने एक वीडियो बनाया था एजुकेशन के बारे में कि हम सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जागरूक होने की बात थी। तो इसमें जो पहला चरण ये था कि जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें से 75% पेरेंट्स यानी गार्जियन को स्कूल में पहुंचने के बाद उसमें से 10 से 12 लोगों को मेंबर बनाना था, यानी एक कमेटी तैयार करना था 10 से 12 लोगों की। उसमें 2 एक्स्ट्रा लोग होंगे जो कि एक स्कूल के हेडमास्टर और दूसरा गांव के वार्ड सदस्य, और इन सभी के नाम से एक अकाउंट तैयार होगा जिसमें सरकारी फंड्स आएगा। वो फंड्स कब आएगा? जब हम कोई ज़रूरत की चीज़ों के लिए डिमांड भेजते हैं BEO के पास या DEO के पास, वीडियो एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास, तब वो जो सेंक्शन होता है फंड्स वो कमेटी के अकाउंट्स में आता है और उसमें जितने भी फंड्स होता है अगर उसको निकालना हुआ तो मेंबर में जितने भी लोग हैं उन सभी की सिग्नेचर की ज़रूरत होता है। तो आज हमने इसी रिगार्डिंग में हमने सोचा कि शायद स्कूल में ये बात पता नहीं हो, राइट टू एजुकेशन या मैनेजमेंट स्कूल क्या है। तो हमने सोचा कि जाके हम बात करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ स्कूल में दिख नहीं रहा है जो इसके तहत होना चाहिए। तो हमको लगा कि पता नहीं होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ लोगों से हमें ये पता चलता है कि आपको हेड मास्टर से बात करने के लिए DM की यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत होगी। तो हमने वहाँ ना जाके लोकल लोगों से बात किया कि स्कूल में ऐसी व्यवस्था है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है, या आप कभी ऐसा देखे हैं कि स्कूल में कुछ कमेटी बना हो या मेंबर बना हो। तो पता चलता है कि गांव में अध्यक्ष भी बना हुआ है जो कि इस मेंबर में होना चाहिए, एक अध्यक्ष और दूसरा सचिव। तो ये सभी कमेटी बना हुआ है, लेकिन एक भी ऐसा काम नहीं हुआ है। इस मेंबर कमेटी के तहत स्कूल में क्या क्या चीज़ होना चाहिए था? सबसे फर्स्ट, बाथरूम अच्छा क्वालिटी का होना था, खाना का क्वालिटी अच्छा क्वालिटी का होना था। उसके बाद बच्चे को खेलने के लिए बेस्ट ग्राउंड की उपलब्धता, और दूसरी चीज़ कि जितने भी तरह का गेम इक्विपमेंट यानी सामान जिसमें बैट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट का, ये सभी वस्तुएं उपलब्ध होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कोई भी बच्चा को हम खेलते हुए नहीं देखे, और जहां तक पूछताछ में पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं। वॉलीबॉल के लिए ग्राउंड बना हुआ है लेकिन बॉल नहीं है, फुटबॉल के लिए ग्राउंड है लेकिन फुटबॉल नहीं है, बैडमिंटन के लिए ग्राउंड बना हुआ है लेकिन बैडमिंटन कर्क नहीं है। उसके बाद इसके तहत क्लास के अंदर डिजिटल TV यानी डिजिटल बोर्ड भी होना था, वो भी नहीं है। अच्छे किस्म का, मतलब ऐसा जो होना चाहिए इसके तहत मेंबर बनने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ सीधी आपको ये समझना होगा कि ये मेंबर तो बना है, फंड भी आ रहा है, लेकिन ये फंड बच्चे के लिए यूज ना हो के ये पर्सनली यूज हो रहा है। और कुछ लोगों को यहाँ ये लगता है कि जो सरकारी स्कूल के हेड मास्टर है जो खर्च कभी कभी कर देते हैं वो अपने जेब से कर देते हैं। ऐसा हमको सुनने में आया, जैसा कि 15 अगस्त में मास्टर ने अपने जेब से कुछ सफाई उफाई करवाया था, तो लोगों को लग रहा है कि मास्टर अपने जेब से किया है, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं कि स्कूल के लिए सरकारी फंड आता है 15 अगस्त को साफ सफाई और जिलेबी वगैरह जितने भी मिठाइयाँ होते हैं। तो ये उनका विचार था, लेकिन यहाँ मेन पॉइंट ये है कि ये कमेटी बनने के बाद भी ये काम नहीं हो रहा है। तो आपको सीधी ये बात समझना है कि फंड का घोटाला हो रहा है। इसलिए आपको जागरूक होना पड़ेगा और इस चीज़ को उखाड़ना होगा। जो शिक्षा व्यवस्था हमको सरकारी स्कूल में मिल रहा है उसके लिए हम प्राइवेट के ऊपर क्यों निर्भर हो? बस थोड़ा सा जागरूक की ज़रूरत है, जागिए।
चल पड़िए एक कदम। अरे कम से कम नहीं तो कम बच्चे के लिए तो कुछ कर पड़िए। फिलहाल हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप मैसेज में कमेंट कीजिएगा कि कितने लोग इस चीज़ के लिए जागरूकता है और कितना लोग ये चाहते हैं कि ये होना चाहिए। इससे हमें भी थोड़ा सा हिम्मत मिलेगी कि कुछ लोग हैं जो इस काम को कराने के लिए उत्साहित है। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।